नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल मैं पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फाइनली एसएससी एमटीएस 2020 टियर 1 का रिजल्ट अनाउंस कर दिया गया। 28 तारीख को ये रिजल्ट आने वाला था। तो उम्मीद कर रहे थे, हम लोग भी उम्मीद कर रहे थे कि अब हो सकता है कि रिजल्ट आगे बढ़े, लेकिन एसएससी ने बिल्कुल चौंका दिया है। रिजल्ट अनाउंस कर दिया गया आपका। तो चलिए देख लेते हैं कि कितनी कट ऑफ गई है, किस स्टेट की कट ऑफ सबसे कम गई है, किस स्टेट की कट ऑफ सबसे ज़्यादा गई है। तो कंप्लीट मैं आपको सारा कुछ यहाँ पे बताने वाला हूँ। उसके अलावा कितने बच्चों को क्वालिफाई किया है, उससे वैकेंसी का क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं, कितनी वैकेंसी है, तो सारा कुछ मैं डिटेल में आपको यहाँ पे गाइड करने वाला हूँ। बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस रिज़ल्ट को आप बहुत ही ध्यान से समझने का प्रयास करिए। पूरा रिजल्ट मैं आपको समझाता हूँ, आपको एक एक बात अच्छे तरीके से समझ में आएगी। उसके अलावा टियर 2 के लिए आपको क्या करना है, किस तरीके से आप काम करेंगे, सारा कुछ मैं आपको यहाँ पे गाइड करने वाला हूँ। बस आप अंत तक इस वीडियो को देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइनली आप लोग देख पा रहे होंगे मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एग्जामिनेशन 2020 डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पेपर फर्स्ट टू कॉल कैंडिडेट फॉर अपीयरिंग इन टियर सेकेंड डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने ये बताया है कि किस डेट से किस डेट तक आपका एग्ज़ाम कराया गया। तो आपको पता होगा कि 5 अक्टूबर से 2 नवंबर तक आपका एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट कराया गया। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि एज द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, दूसरे पॉइंट में लिखा हुआ है एज द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन वाज कंडक्टेड इन मल्टीपल शिफ्ट मार्क स्कोर्ड बाय कैंडिडेट हैव बीन नॉर्मलाइज्ड एज पर द फार्मूला। ये इन्होंने बताया कि इस फार्मूला के थ्रू इन्होंने नॉर्मलाइज किया है। तो मेन जो बात है वो ये है, आप नीचे आइए और यहाँ पे ये सबसे बड़ी बात ये है कि कितने बच्चों को क्वालिफाई किया है। ठीक है, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि ईडब्ल्यूएस में कितने कैंडिडेट क्वालिफाई हैं, 3070, एससी में 3590, एसटी में 2980, ईएसएम में आपके 3160, ओएच में आपके 620, एचएच में आपके 470, ओएच में आपके ओबीसी में आपके 11600, बीएच में आपके 480, अदर पीडब्ल्यूडी में 230 और यूआर में 18480। तो केवल आपके 44680 कैंडिडेट को क्वालिफाई किया है, जो कि ये इम्पॉर्टेंट बात है। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि जितनी वैकेंसी इन्होंने दी थी 3900 कुछ करीबन, उसी के बेसिस पे इन्होंने अपना रिज़ल्ट जो है वो डिक्लेयर किया है। ठीक है, वो अभी बाद में आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे 2 कट ऑफ हैं, एक आपकी 18 से 25 के लिए और एक आपकी 18 से 27 एज ग्रुप के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये दिया हुआ है, इन्होंने 31 जो कैंडिडेट हैं उनको डिवाइड किया गया एग्ज़ाम में, क्योंकि इन्होंने 2 बार हो सकता है, मतलब वो सारा कुछ प्रोसेस दिया गया कि इन्होंने कुछ गड़बड़ी की, इस वजह से इन्हें डिवाइड किया गया। तो हमारे लिए जो समझने वाली बात है वो ये है। तो चलिए देखते हैं 18 से 25 जो एज ग्रुप है उसकी कट ऑफ कितनी है। तो ये 18 से 25 एज ग्रुप की कट ऑफ है। तो बिहार की आप लोग देख पा रहे होंगे, बिहार में जो है ओबीसी और यूआर इसकी कट ऑफ आई है, और जो कि काफ़ी हाई है। ठीक है, 91 यहाँ पे गई है किसकी कट ऑफ, ओबीसी की, और यूआर की कितनी गई है, 93। ठीक है, अब मुझे ऐसा लगता है कि ये मतलब यहाँ पे एससी वगैरह की जो पोस्ट होंगी वो नहीं होंगी, इस वजह से इन 2 का ही कट ऑफ आपका डिक्लेयर किया गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश की देखो आप, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ आपकी 77, उसके अलावा उत्तर प्रदेश में एससी की जो कट ऑफ है वो 73 है, और यूआर की जो कट ऑफ है, बाकी सारा कुछ आप देख पा रहे होंगे। यूआर की कट ऑफ कितनी गई है, 81। ठीक है, झारखंड की आप देख पा रहे होंगे, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 78, और झारखंड में यूआर की कट ऑफ जो है वो 82 है, और ओबीसी की कट ऑफ 81 है। ओडिशा में ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ कितनी है, 75 है, और ओडिशा में यूआर की कट ऑफ कितनी है, 75 है। ठीक है, वेस्ट बंगाल में, और मैंने बताया था कि इसी के आसपास आपकी कट ऑफ रहेगी, और ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर है। ठीक है, वेस्ट बंगाल में ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 76 है, वेस्ट बंगाल में यूआर की जो कट ऑफ है वो 81 है। ठीक है, कर्नाटका में ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 67 है, और कर्नाटका में ओबीसी की कट ऑफ 67 है, और कर्नाटका में आपकी यूआर की कट ऑफ 68 है। तो काफ़ी कम यहाँ की भी कट ऑफ है। उसके बाद केरला में देख लो आप, केरला में आपका ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 68 है, और केरला में यूआर की कट ऑफ 79 है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में आप देखो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 74 है, छत्तीसगढ़ में यूआर की कट ऑफ 77 है। मध्य प्रदेश में ईडब्ल्यूएस की 77 है, और यूआर की कितनी है, 79 है। असम में देखो आप, ईडब्ल्यूएस की 71 है, और यूआर की कितनी है, 73 है। ठीक है, मेघालय में आप लोग देखिए ईडब्ल्यूएस की 71 है, और मेघालय में यूआर की 73 है। मिजोरम में देखिए, मिजोरम में आप देखिए यूआर की जो कट ऑफ है वो 73 है। नागालैंड में देखिए आप,
नागालैंड में आपकी EWS की कट ऑफ 70 है और नागालैंड में यूआर की कट ऑफ 72 है। दिल्ली में देखिए EWS की कट ऑफ 71 है और दिल्ली में आपकी यूआर की जो कट ऑफ है वो 76 है। राजस्थान में सारा कुछ आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। और ये है 18 से 27 एज जो ग्रुप है उसकी कट ऑफ है, ठीक है। ये आपकी 18 से 27 एज ग्रुप की कट ऑफ है। तो ज़्यादा जो बच्चे हैं वो आपके 18 से 25 एज ग्रुप में सेलेक्ट होंगे। तो यहाँ पे अगर हम सबसे कम कट ऑफ की बात करें तो सबसे जो कम आपकी कट ऑफ गई है, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। एक तो आपकी जो कट ऑफ है वो यहाँ की कम है, कहाँ की, सिक्किम की जो कट ऑफ है, सिक्किम से कम आपकी कर्नाटका की कट ऑफ गई है। कर्नाटका की EWS की कट ऑफ 69 और कर्नाटका में यूआर की कट ऑफ कितनी है 71, ठीक है। उसके बाद इससे भी कम कट ऑफ किसकी है, देखो आप यहाँ पे अंडमान निकोबार में यूआर की कट ऑफ कितनी है 70। अंडमान निकोबार में ST की कट ऑफ है, यूआर की कट ऑफ 75 है, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ सबसे कम कहाँ पे, झारखंड में देखो, झारखंड में भी कम नहीं है। उत्तर प्रदेश, तो चलिए अभी देख लेते हैं कि सबसे कम कट ऑफ जो है वो कहाँ की है। मध्य प्रदेश में यूआर की कट ऑफ 78 है, ठीक है। असम में यूआर की जो कट ऑफ है, असम में यूआर की कट ऑफ नहीं आई है, ठीक है। मेघालय में यूआर की कट ऑफ 73 है, तो यहाँ पर भी अमूमन कम है, ठीक है। उसके बाद दिल्ली में अगर देखा जाए तो दिल्ली में 74 है, ठीक है। तो सारा कुछ आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको मेरी तरफ से आप लोग पूरा रिजल्ट देख लीजिए। जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको मेरी तरफ से कांग्रेचुलेशन। और आप अपने Tier 2 की प्रिपरेशन में लग जाइए, क्योंकि जितने कैंडिडेट को यहाँ पे मौका मिला है मुझे लगता है वो काफ़ी किस्मत वाले हैं। अगर थोड़ी सी मेहनत करेंगे आप तो आपका एग्ज़ाम जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो Tier 2 एग्ज़ाम है वो क्वालिफाइंग नेचर का है, लेकिन इसके लिए जब तक कि मेहनत नहीं करेंगे तब तक आपका एग्ज़ाम जो है वो कहीं ना कहीं दिक्कत में पढ़ सकता है। तो आपको Tier 2 की अगर प्रिपरेशन करना और आप 100% Tier 2 एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आज ही हमारे कंप्लीट Tier 2 PDF प्लस वीडियो कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। जितनी मेहनत मैं आपकी कराने वाला हूँ, ईमानदारी से अगर मेहनत करेंगे और ईमानदारी से सारा कंटेंट अच्छे तरीके से आप पढ़ेंगे तो 100% आप रिजल्ट करके आएंगे। अगर आपको इस कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको करना क्या है, 6307185699 इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। आपको इसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो जितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।